इमेजिन कीजिए कि यहाँ से 17 साल बाद यानी 2041 में आप सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार होते हैं और जैसे ही आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आपकी छोटी बच्ची सोफे पर बैठी आपको दिखाई देती है और मोबाइल में कुछ कर रही होती है। आप घर से थोड़े ही दूर जाते हैं तो आपको आपका बेटा पार्क में बैठा दिखाई देता है, लेकिन वो पार्क में कोई एक्सरसाइज नहीं बल्कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। आप वहाँ से भी आगे निकल जाते हैं। अब आपका ऑफिस नज़दीकी होता है जिसके कारण 15 मिनट में आप ऑफिस पहुँच जाते हैं और ऑफिस में पहुंचते ही बॉस आप पर चिल्लाने लगता है, इतनी देर कैसे हुई, तुम्हारा हमेशा का ही हो गया है, तुम्हें बोला था ना मैंने जल्दी आने को, कितना काम पड़ा हुआ है। ऐसा बोलकर बॉस वहां से निकल जाता है और जैसे ही आप अपने कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका फोन बजने लगता है जो कि आपके बच्चे के स्कूल से होता है। हेलो, आपके बच्चे के मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, उसका परफॉर्मेंस बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। अगर उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुआ तो हम आपके बच्चे का नाम स्कूल से निकाल देंगे। अब वह स्कूल आपके शहर का सबसे बड़ा स्कूल होता है जिसके कारण प्रिंसिपल आपसे इतने एटीट्यूड में बोलता है और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। आप ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे गहरे सोच में डूब जाते हैं और आपको आज का समय याद आता है जब आप 20 साल के थे और आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सपनों को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे। अपने घर को छोड़ के गांव की गलियों से नाता तोड़ के आप शहर आ चुके थे, लेकिन आज के एडिक्शन के वजह से आपका सपना पूरा नहीं हो पाता और मजबूरन घर वाले आपकी शादी करवा देते हैं। अब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए शादी के तुरंत बाद ही आप एक जॉब के तलाश में होते और आपको जॉब मिल भी जाती है, जिसके बाद आप 9 to 5 की रेस में अटक जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह कहानी 17 साल बाद आपके साथ ना दोहराई जाए? तो अगले 6 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपका पर्सपेक्टिव बदल दूंगा। और हाँ, यह कोई ऐसे ही उठाकर बनाई हुई वीडियो नहीं है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, कंटेंट एडिक्शन की शुरुआत, कंटेंट एडिक्शन का फ्यूचर और उसका सॉल्यूशन, इन सब पर बातें होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आजकल हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, शायद आप भी अपने हाथ में एक को पकड़े हुए होंगे जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको लोग मोबाइल पर ही दिखेंगे, चाहे हम दुकान की लाइन में खड़े हो या जिम में ब्रेक ले रहे हो। मोबाइल का इस्तेमाल करना हमारी आदत बन चुकी है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जब हम बोर होते हैं तो हमें मोबाइल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम इसे किसी फंक्शन में, अपने दोस्तों के साथ डिनर पर और यहाँ तक कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते समय भी इस्तेमाल करते हैं। जब स्टीव जॉब ने 17 साल पहले यानी 2007 में पहली बार आईफोन लॉन्च किया था तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। आप बस अपने दोस्तों को टेक्स्ट कर सकते थे, कॉल कर सकते थे और शायद एक चेस का खेल खेल सकते थे। लेकिन आज 6335 दिन बाद हम बिना सोचे समझे फोन निकालकर रील जैसी चीजों पर समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आखिरकार हुआ क्या और हुआ तो हुआ कैसे? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और यह हमारी आदत भी बन चुकी है। अगर हम 2-3 दिन के लिए अपने मोबाइल से दूर रहते हैं तो हमें फोमो होने लगता है। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम इन ऐप्स का यूज क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दिन में 10 बार उन्हें खोलते हैं और 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं। यह सब कोई कोइंसिडेंट नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है आपको इस माया जाल में बनाए रखने के लिए। इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी करके आपको प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना। उन्हें मालूम है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है और इसके कारण वह आपको मैनिपुलेट करते हैं। मॉर्निंग में ब्रश हाथ में आने से पहले मोबाइल आपके हाथ में आ जाता है और यही साइन है कि आप इसमें डूबते ही जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है यह हमें समझ नहीं आता और यह लोग हमें समझने भी नहीं देंगे, क्योंकि इन ऐप्स को बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप्स बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह बनाए गए हैं। जब हम स्क्रीन को नीचे खींचते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है जिससे तुरंत हमें डोपामाइन का झटका मिलता है।
अब लोग सोचते हैं कि हमें डोपामाइन की लत लग चुकी है और इसीलिए हम लगातार नयापन खोजते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि डोपामाइन हमारे अंदर तब रिलीज होता है जब हम किसी चीज़ की तलाश में होते हैं, न कि जब वह हमें मिलती है। इसीलिए एक फनी वीडियो या फिर पोस्ट की खोज में हम सोशल मीडिया पर बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं और यही कारण है कि हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि आज के समय में ऐसा है और आगे ऐसा ही चलता रहा तो कंटेंट एडिक्शन का फ्यूचर कैसा होगा। अब देखिए बॉस, दो रास्ते हो सकते हैं। पहला एक अंधकारमय रास्ता, जब पहली बार आईफोन आया था तब हम परिवार के साथ समय बिताकर या फिर पार्क में घूमकर खुश होते थे, लेकिन अब वही चीज़ें हमें कम खुशी देती है क्योंकि हमने बेहतर अनुभव को जान लिया है। हमारा बेसलाइन यानी खुशी का स्तर बिगड़ चुका है। जैसे जैसे नई और बेहतर चीज़ें आती रहेंगी हमारा जीवन और भी बिगड़ता जाएगा। आज के समय में लोगों का बिना टेक्नोलॉजी के एक दिन भी नहीं गुजरता। अभी तो पहला आईफोन आने में सिर्फ 17 साल ही हुए, सोचिए 50 साल बाद क्या होगा, या फिर 70 साल बाद, या फिर 100 साल बाद। मुझे लगता है कि हम एक डार्क पैथ पर चल रहे हैं जहाँ न कोई उम्मीद है और न कोई मंजिल, और हमें इसका पता भी नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होकर हमारे दिमाग पर हथौड़ी मारने लगता है कि क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता है, क्या कोई सोल्यूशन भी है, या फिर बाकी के लोगों की तरह प्रॉब्लम्स ही गिना रहे हो। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि हम इसे पलट सकते हैं। टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता और नहीं हमें इसे रोकना चाहिए। देखिए, हम ह्यूमंस को असली सोशल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। शुरुआत में सोशल मीडिया का उद्देश्य यही था, लेकिन बाद में चीज़ें बदलती गई और इन कंपनियों को समझ आया कि वह इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और तब से उन्होंने हमारा यूज करना शुरू किया। आजकल सोशल मीडिया से असली कनेक्शन कम और फेक ज़्यादा मिलता है। सोरा एआई जैसे सॉफ्टवेयर वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाकर हमारा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कायरा दीदी को ही लीजिए, जिसके इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिसके कारण वह स्पॉन्सरशिप के लिए लाखों रुपए भी चार्ज करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से 99.9% फॉलोअर्स को पता भी नहीं है कि कायरा नाम की कोई लड़की रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले के समय में इंसानों को गुलाम बनाकर काम करवाया जाता था और आज के समय में हमारे अटेंशन को गुलाम बनाया जा रहा है और हम खुशी खुशी गुलाम बन भी रहे हैं। चलो छोड़ो यह सारी बातें, थोड़ा रियलाइज करते हैं। सोचिए कि लास्ट टाइम सोशल मीडिया पर तुम्हें काम की चीज़ कब मिली, याद आ रहा है या आपका भी आंसर नहीं है? लोग अब इस बात को समझने लगे हैं और आपको भी समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया हमें असली खुशी नहीं दे रहा। और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में पॉडकास्ट के व्यूज़ बढ़ चुके हैं। लोग जेन्युइन और रियल कंटेंट को पसंद करने लगे हैं। कैमरे के सामने सिंपल टॉकिंग वाली वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही है और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी इसे बहुत पुश कर रहा है। इस वीडियो का असली मोटिव यही है कि आप वह स्टेप उठाओ जिससे आपका फायदा हो सके। इन ऐप से एक कदम पीछे हटो, क्योंकि अगर तुमने यह कदम अभी नहीं उठाया तो 2041 वाली कहानी याद है जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, वह आपके साथ जरूर दोहराई जाएगी, जिसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे और इसका असली नुकसान आपको नहीं बल्कि आपके बच्चों को होगा और तब तक आपके हाथों से टाइम निकल चुका होगा। अब आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके आई क्विट कंटेंट एडिक्शन जस्ट नाउ ऐसी कमेंट कर दीजिए। अब आपका लक्ष्य है कि इस कंटेंट के मायाजाल से आपको बाहर निकलना है, लेकिन इसे क्विट करना कमेंट करने इतना आसान नहीं है। लेकिन डोंट वरी, इस